देखो जी, तो अपने पास ये पिछले साल पिछले क्लास में इस साल पिछले क्लास में ये क्वेश्चन अपने को मिला था, जिसमें ये बालक रास्ते पर सोया हुआ है, जिद कर रहा है घड़ियाल लेने की, स्मार्ट वॉच लेने की, चार घड़ियाल के बाद पांचवी। और अपने को निकलना है कि इस बालक के पैर से इस बालक की इमेज के पैर कितने दूर है, और इस बालक के खोपड़ी से इस बालक की खोपड़ी की इमेज कितनी दूर है। तो अपन पहले पैरों की बात करेंगे, पैरों की बात करेंगे तो बाकी सब भूल जाएंगे, केवल अपन देखेंगे उसके पैर को एक डॉट के जैसे दिखेंगे, कि एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 70 सेंटीमीटर है, और उसके सामने इस बालक के पैर 40 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं। तो हमें पता करना है कि इसके पैर की इमेज कहाँ बनेगी। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आ गई 70 सेंटीमीटर, और बस हमको सॉल्व करना है। तो संकल्प भैया ने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, 1/ऑब्जेक्ट प्लस 1/इमेज इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। और संकल्प भैया ने कुछ बातें बोली थी ध्यान रखने के लिए, और वो बातें क्योंकि अभी आपको ध्यान नहीं होंगी तो बहुत सारे बच्चे अभी खड़े रह के मार खाने वाले हैं। ठीक है। जैसे ये मैं ड्राइंग वापस निकालता हूँ, 40 सेंटीमीटर पे उस बालक के पैर हैं, और फोकल लेंथ 70 सेंटीमीटर है। ये कौन सा मिरर है सबसे पहले, हिमांशु? अच्छा, कौन क्यों मिरर है? अब मैं जिसको पूछूं वो बच्चा आंसर देना। ठीक है, बाकी क्यों फंसना चाहते हो? तुमने बरोबर आंसर दे दिया, फिर मैं और दूसरा क्वेश्चन लगे पूछूंगा तुमको। बता भैया सिद्धेश, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लिखूं? खड़े रहे भैया, खड़े रहे भैया। हेलो। आ, अच्छा, एक मिनट, मैंने पहले करके रखी थी, तुमको पर्सनली भेजता हूँ। कितने जनों को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताते नहीं आता, जल्दी खड़े रह जाओ। 5 तक गिनूंगा बस, उसके बाद कोई पकड़ा गया, उसके बाद अगर कोई पकड़ा गया, 5, 4, 3, 2, 1। और ये सारे बच्चे जो है, दो साइड में हो जाओ जल्दी, अगर बीच में दिखे, अगर बीच में दिखे, और जो बॉयज बचे हुए जिंदा है वो आगे आ जाए। पैसे किसके भैया, दे दो। मैं वही सोचा था, कोठा बंद हो, अभी तक बैठे कैसे वाले। अभी एक काम करो, जो मेरे ये सामने जो बॉयज खड़े हैं, वो पीछे चले जाओ, और गर्ल्स आ गया, सारे बॉयज इधर वाले पीछे जाओ। गर्ल्स उठ के आ गया हो, और जो गर्ल्स को खड़ा रहना है वो खड़े रहो जल्दी से। जो बैठे वाले हैं ना उनको मैं पूछ लूंगा, फिर क्वेश्चन पूछूंगा अभी गर्ल्स में मैं, कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, और भी पूछूंगा मैं एक दो क्वेश्चन। जिसको आगे आके बैठना है जल्दी आगे आके बैठो। ओए, तुम लोग पीछे जाओ, बॉयज खड़े जो, बॉयज जाओ पीछे जाओ सारे। गर्ल्स, गर्ल्स आगे के मैट पे आओ। बॉयज, लास्ट बार बोल रहा हूँ, पीछे के मैट पे जाओ। ऐकू आलं का? परत भिसेल ऐकूच येत नाही, परत म्हणतो तुम्ही सांगितलं नाही। जो बॉयज जो गर्ल्स बैठने वाले आगे के मैट पे आके बैठो, जो बॉयज आगे बैठे वाले वो आगे खींचो एकदम सामने तक, जल्दी। रुको रुको, आज तो मारने में बहुत मजा आने वाला है भाई। ऑनलाइन बच्चों को दिखाओ कितना मेला ही मेला भरा है यहाँ। देखो देखो, कितने सारे फटके खाने वाले अभी। यह बालक मरना चाहता है। हाँ, बस अभी सब शांत रहेंगे। उधर कोई पीछे किसी चीज पर खड़ा है क्या? नहीं ना? अच्छा, वो कोई रैक को पैर लगा के, किताबों को पैर लगा के खड़ा है क्या? वो पीछे व्हाइट एसी कूलर है, उसको कोई टेक के खड़ा है? नहीं ना? अगर एक भी चीज हली तो उस कोपरे के पूरे बच्चे मार खाएंगे। तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए, ए दोनों लड़कियां, तुम आगे किसको तोड़ा? रैक को लग के खड़ी रहो तुम दोनों, रैक को लग के। और बॉयज थोड़ा इधर हो जाए, उधर वाले कोपरे के बॉयज थोड़ा इधर इधर हो जाए। ओहो, ऐसा मैं खाली करूँ तो कैसा होने का? अब मैं एक दो जन को पूछ रहा। अनुराधा बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्यों? कौन के मिरर में सिर्फ? उठा, जाओ ग्रुप में भागो उधर। मयंक,
वो जो बोल रहे हो वो एकदम बरोबर बोल रहे हैं, पर खड़े हो रहे हो, शांत रहो शांत रहो शांत रहो शांत रहो। खुशबू, आवाज कौन कर रहा है? इधर आओ बेटा। हम्म। खुशबू बोलना, खुशबू। दिशा पटनी के बॉयफ्रेंड का नाम क्या बोल? वो भी नहीं मालूम क्या? और फिर मालूम क्या तेरे को? तू ये बता खुशबू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? क्यों? तो जितना वो मिरर से दूर रहेगा ना तो उसका जो इमेज रहेगी ना वो भी उसके पास आएगी। तो मेरे को समझाते नहीं। तो उठ ना फिर। उसको तो समझाते चाहने कौन है ना, उठ। इशिका, क्यों? वेरी गुड। उठ कुछ, इतना बोल देगी तू। और कोई बच्चा रीजन बता पाएगा क्यों? श्लोक। भैया वो कॉन्वेक्स मिरर और वो लाइन के बीच में जो जाके जॉइंट है ना वो ओरिजिन है उधर। वेरी गुड, जबरदस्त भैया। ले, तेरे को 200 रुपए फोन पे श्लोक दौड़ को आज। तुम सोच रहे होंगे हमको भी चांस नहीं दिया, हम भी बोल देते। जान लग गया भाई। श्लोक दौड़ आज 200 रुपए रिडीम करके लेके जाना, पर क्या मेरे से जाते टाइम फोन पे करा के लेके जाना। फोन पे तू ना कि ढाप लेंगे घर वाले? ढाप लेंगे तो ऐसे ढाप लेते क्या? फिर कैसे दूं? 200 रुपए मेरे पास रखता तू लेके यूज कर लेने के, डायरी में नोट रखूंगा मैं, जब भी लगे इधर पूड़े पाड़े जो भी खाने को इधर आके मेरे से कैश में ले लेने का। श्लोक दौड़ के 200 रुपए का। चलो अभी ऑब्जेक्ट जो है -40, और श्लोक दौड़ ने रीजन क्या बताया? उसने रीजन बताया कि भैया आपने हमको सिखाते टाइम बोला था कि ये जो पॉइंट है मिरर का और प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्करेंस का, इंटरसेक्शन का, जिसको बोलते पोल, उसको आपने 0,0 पोल लेने बोला था, ओरिजिन लेने बोला था, ओरिजिन। और जैसे उसने मैथ्स का वर्ड यूज किया ओरिजिन, बाकी की भावना मेरे तक पहुंच गई कि ये वाला निगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए माइनस में लेने का। तो -40 +1 अपॉन इमेज। पीयूष इमेज के, अरे भैया तू बात आज कैसा हो रहा है, मेरे ध्यान ही नहीं आया भैया। ये सब इसकी गलती थी, सुंदर से। चश्मा लगा तेरे को? चश्मे के मारन में चेक करेगा। पीयूष इमेज का डिस्टेंस क्या लिखेंगे बोले? आए, शांत रहो सब। इमेज की वजह तो खाई। अरे यार बच गए रे भाई, क्रेजी भैया। चल फोकल लेंथ बता। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ। अभी तो हाथ ऊपर मत करो, थोड़ी देर से ध्वज प्रणाम करूंगा मैं तुमको। रुको तुम। जो भी इधर शांत है ना उसकी पलटने दिया। उठ। उत्तिष्ठ धनश्री। उत्तिष्ठ उठ। उठ। ओवी। फोकल एक्सिस पोल का डिस्टेंस है वो उसका उसका डिस्टेंस तो माइनस में आता है। नहीं, चलो 10वीं का मैंने बोला था, रीजन मैंने एक लाइन में बोला था, लेकिन अब मैंने तुमको कैसे याद रखने को बोला था वो भी? शांत रहो ना तुम, खुसुर पुसुर मत करो। नहीं पता तेरे को? तूने पहला वाला रीजन ना गलती से सही बोल दिया। अगर कुछ समझते नहीं आ रहा, पूरा नहीं ध्यान है तेरे को। पर पहला वाला बहुत अच्छा 10वीं के इस लेवल का बोला, इसलिए बैठ नहीं दे रहा मैं तेरे को। ठीक है। तो हितांशु कितना है फोकल लेंथ? -70। अब अपने को इमेज का सॉल्व करना है, सारे बच्चे ध्यान दो। तो 1/इमेज प्लस कैसी रहेंगी? माइनस का 1/40, दूसरे तरफ जाके प्लस का 1/40, सिर्फ 1/40, और उधर माइनस का 1/70 बैठा है बच्चों। और क्रॉस क्रॉस स्माइली, नहीं 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 नहीं, एलसीएम, दोनों का एलसीएम 280 है। तो नहीं वो इसमें होता है।
2800 था। 1 7 जा 7, 1 4 जा 4, 7 - 4 3 अपॉन 280, ये 1 अपॉन इमेज का डिस्टेंस है। तो बच्चों इमेज का डिस्टेंस क्या है, 280 अपॉन 3। चलो चलो पॉइंट में था, पॉइंट में मैंने इमेज का पूछा नहीं था 280/3। मैंने पूछा था सिद्धेश के पैर से सिद्धेश के पैर की इमेज कितनी दूर है, उसका आंसर कोई नहीं बता पाया था मेरे को। तो ये 280/3 को सॉल्व करो। 93.3। 93.3। ओके, अभी अभी सुनो ना, अभी सुनो ना, ये आई जो है आई, ये जो आई की वैल्यू आई, ये 93.33 जो आया, आगम टोले ध्यान दे बेटा, उधर देख, तेरे को तेरी होने वाली बैंगन की पत्नी दिखेंगी, इधर देख, इधर देख। ये जो 93.33 आया, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ऐसा है कि ये थी कांच, ये थे सिद्धेश के पैर। सिद्धेश के पैर भले ही -40 सेंटीमीटर दूर रहे होंगे, लेकिन सिद्धेश के पैर की इमेज कांच से पॉजिटिव दिशा में 93.33 सेंटीमीटर पे है। बाकी का सिद्धेश कैसे वो मेरे को नहीं मालूम, सर वीर किधर उसका मेरे को नहीं मालूम, इतना मेरे को मालूम। बात समझ आ रही क्या यहाँ तक? चेक करो, समझ आ रही तुमको? तो ये इतना लालम लाल है भैया 40, आणि इधर का लालम लाल भैया 280/3। इसको ऐड करो, 43 120 और 280। 53.3। मैंने बोला था। श्लोक दौड़ का राइट है भैया, इसलिए तेरे को मिल रहा है 200 रुपये। नहीं, श्लोक दौड़ को और मिलने चाहिए, शाबाशी, शाबाश। देखो यार, तो श्लोक दौड़ का राइट था। श्लोक दौड़ ने बताया कि सिद्धेश गुजराती के पैर से लेकर उसके पैर की इमेज तक 400/3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। क्या तुम बच्चों को समझ आया कि नहीं? तुम बच्चे जब मुझे सिर्फ 280/3 बताते हो, 93.33, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो इमेज के पोल से, यहाँ से मिरर के पोल से उसके पैर कितने दूर है, बस इतना। पर मेरे को पोल से पैर नहीं चाहिए थे, पैर से पैर चाहिए थे। बात समझ आ रही, क्लियर? लिखना है किसी को? लिख लो भैया, ये क्वेश्चन ही है वापस से बोलने को। तो मैंने पहले क्या दिखाया कि अगर पैर से पैर ढूंढना है तो सिर्फ पैर ही दिखाओ, बाकी का शरीर मत दिखाओ। ऑब्जेक्ट के जगह, ओ के जगह सिर्फ पैर ही दिखाओ। ओनली हाईलाइट लेग्स, ओनली शो लेग्स, फोकस ऑन लेग्स। चिड़िया की आंख में मारना है तो चिड़िया को नहीं, उसकी चिड़िया की आंख को देखो। पैर से पैर पता करना है तो पूरे सिद्धेश को नहीं, उसके सिर्फ पैरों को देखो। ओनली फोकस ऑन दी लेग्स। अच्छा, जिनका कैमरा बंद है अनफॉर्चुनेटली मुझे उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देनी भैया पड़ेगी, हाजिरा को छोड़ के। रेस्ट इन पीस सिस्टर। धक्का दे रहा भैया, मुझे धक्का दे रहा। क्रिश का सुनने का गाना इधर आ। क्रिश की चढ़ी देखा। रक्षी देन, क्रिश का जादू। अभी जो बच्चे खड़े हैं उनके पास एक ऑप्शन, दो छड़ी लो और बैठो, नहीं तो खड़े रह सकते बिना छड़ी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अगर गड़बड़ करी आने में, मैंने बोला था क्या आने को? अरे मैं बोल ही रहा था गाँव में। मैं बोल ही रहा था शिवम, तो एक साइड में हो जा भाई। एक एक जन आएगा, छड़ी लेंगे, जाके बैठे। गिर मारोगे पक्का। रुकना, ऑनलाइन बच्चों को देखेंगे ना भैया। ऐसे तो प्रीमियम कंटेंट का सब्सक्रिप्शन लिया है उन्होंने। हाय हाय हाय, ऑनलाइन बच्चों देखो, पैसा वसूल। ठीक कराने भैया वो आगे लेगा। क्या किया जाए इस बालक के साथ? इंडिया गॉट टैलेंट। देखो देखो, बहुत लगता पीछे ले रहा 3। नहीं नहीं नहीं, पीछे नहीं। पीछे ले। एक मिनट रे,
एक बताया तक तूने। हाँ बताया था। क्रिश का सुन, एक मिनट। अरे पीछे पीछे जाके बचना, आवाज ने बोला था। क्रिश का सुनेगा। अरे क्रिश का रास्ता खाली कर। तो भैया रास्ता 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 रास्ता। अरे पीयूष तो आने जाने को रास्ता क्यों रोक रहा है? अंदर अंदर बैठ। क्रिश का सुनेगा गाना। दिल ना दिया, ले बेटा, दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया, ले बेटा। अरे वाह, जादू। ऐसा बस। दिल ना दिया, दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया। किसको आना है तुझे? बॉयज में कौन आना चाहता है? हैंड रेस। बाद में अवसर नहीं मिलेगा। गर्ल्स में कोई आना चाहता है? जो आना चाहते हैं आगे आओ जल्दी। देखो 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 दीदी, दिया दीदी हाउस बी के कैप्टन है। आप हाउस बी के कैप्टन हो आप? ये हाउस ए के कैप्टन है। अरे देखो लास्ट जिनको आना है वापस खाना करने वाले क्या? नीचे बैठे हुए बच्चों को। वो सरप्राइज है। 10 जान बेटा, ले बेटा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी तुम खड़े रहोगे और जल्दी पीछे पीछे सरक जाओ पट। अपने इमेज पेन से और पेन। ये लिख लिया ना, चलो अभी ये लिखो। उसका मैथ्स लिख लो, जल्दी 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 मैथ्स लिखो भाई। आज कितना धीरे धीरे क्लास चल रहा है। हाय हाय हाय। नहीं ना, आया था एक दिन का -400। और सर से सर का पूरा। नहीं नहीं। चलो सब लोग देखते हैं, देखते हैं, पता नहीं। अरे भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बैठ के अच्छा लग रहा है। हाँ भैया उधर। पढ़ाई करने का, घर पे जाके रोज ट्यूशन की नोटबुक अच्छे से पढ़ने का। मैं जो ओरली बताता हूँ वो लिखने का नोट्स में ज्यादा से ज्यादा, ताकि तुम्हारे पास रिवीजन के लिए रहे। पीछे जो बातें करते टाइम दिखेगा ना, वो पाँच छड़ी खाएगा। अभी से प्रीमियम ऑफर शुरू होता है। एक बार नजर में आ जाए बालक। हम नाम गवा सकते हैं। यस बिल्कुल। आप फिर चढ़ीमा होंगी नहीं, पर नीचे बैठा नहीं मिलेगा ना। तुम्हारी चढ़ी का नहीं, जिसका नाम कपा वो मार खाएंगा ना, उसको चढ़ी मार होंगे। हमारी होगी क्या? तुम्हारे काय होंगी, तेरा नाम कपने वाला है। बहुत सारे बच्चे तेरे पास ही देखे सब्जेक्ट। ले बेटा। तू लिख ले बेटा पहले। ओके बेटा। क्लास में ध्यान नहीं देना चाहिए। प्लीज का गाना सुनेगा। हमारी बातें करना देखो सुनेगा। नितांशु तू सुना क्या क्रिश का गाना? सुना था। वो नितांशु चलो अगला अगला ले रहा हूँ अभी मैं। ये हो गया ना लिख के? सारे बच्चों ये लिखा क्या? 280/3। और फिर सब जन ये फोटो निकाल लेना ध्यान से, कि ये रहा सिद्धेश और ये रहा है सिद्धेश के पैर की इमेज, लेग्स। आपने बोल दिया इमेजरी लेग्स। इमेजरी एक न्यू वर्ड है जो मैंने अभी बनाया, इमेज के लेग्स बताने के लिए। जल्दी लिख लो। धन्यवाद। चाची कुछ पूछना तो तुमको बोलो।
वीरू पांडे को शायद पता था पहले से कि आज क्रिश का गाना सुनाएगा संकल्प में, इसलिए वो आया। ऑनलाइन में क्रिश का गाना कैसे सुना सकते हैं? ऑनलाइन में सबके पेरेंट्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी हथियारों की। अगले साल से रॉन्ग हुआ कि पीठ में पीछे मम्मी आके एक बुक मारेगी, ले बेटा, मम्मी का भी गुस्सा निकल जाएगा मस्त। भैया रोज निकलता है, स्पेशल ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। तेरी मजे में ट्रेनिंग की आते जरूरत जाते है। ऊपर नीचे किधर बेटा। तो उसके साथ इसके साथ क्या करना था? अरे मैं उसको बोल रहा था 233 उसका फोल से निकलना है तो ये हेड से हेड का डिस्कस कर रही थी बेटा, उनके आंसर आए वाले इसलिए वो डिस्कस कर पा रहे हैं। हमको यार इसलिए हम डिस्कस तुम डिस्कस डिस्कस करके भी नहीं आएंगे बेटा। तुमको जो नहीं आ रहा वो इधर पूछो मेरे को, तुम मैं बता दूँ तुमको। और अभी तुमने समझा फिर समझा ना फिर क्यों डिस्कस कर रहे कौन समझ रहा हो? ले बेटा समझ आ रहा नहीं समझ रहा, फिर डिस्कस क्यों कर रहा, मेरे को पूछना। हो गया। अभी सर से सर, एक बार की बात है, एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 70 सेंटीमीटर है। उसके सामने सिद्धेश का सर, मैं अभी आते बोलो ना इधर ही ये तो उसके साथ नाइंसाफी होगी बेटा। उसके शक्तियों का गलत इस्तेमाल होगा। तो ये 100 सेंटीमीटर पे अथर्व का सर रखा हुआ है, और कोई बात नहीं बेटा, अभी मैंने भाग पीछे बोलना उसको, डार्लिंग डार्लिंग क्यों ने वो आलम छोड़ा। देखा ना एक धुरंधर तुमने अभी तक? हम्म? भैया अरे निकलने डिस्कस कर वाले थे रहे ना। हो, मूवी का डिस्कस कर रहे हो। तो बच्चों, अब अपन करेंगे वन अपॉन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना दूर है? -100। ऑब्जेक्ट कौन सी भी मिरर रहे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट को हमेशा माइनस में लेना। कौन सी भी मिरर रहे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट को हमेशा माइनस में लेना। +1 अपॉन इमेज बेटा, सब जन ध्यान दो। इमेज कितना है वो तो अपने को पता नहीं, हो तो अपने को ढूंढने का है ना इमेज। सारे जन ध्यान दो। तो 1/इमेज इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव का मिरर है, फोकल लेंथ अपने को लेना रहता है माइनस में, और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। फोकल लेंथ के दो नखरे, कॉनकेव रही तो पॉजिटिव, कॉन्वेक्स रही तो नेगेटिव। निगेटिव। उल्टा बोल दिया मैंने। उल्टा उल्टा उल्टा। देखिए, ये ऐसा नाटक ही ना विवाद, पकड़ लेता हूँ मैं इस बच्चे को। कॉनकेव रहा तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स रहा तो पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा कैसा? नेगेटिव। पर अगर कॉन्वेक्स लेंस रही तो नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। अब 1/इमेज इज इक्वल टू वो माइनस का 1/100, उधर जाके 1/100 -1/70। एलसीएम 700, तो ये होगा 7, ये होगा 10, नीचे हो गया 700, नीचे हो गया 700। आंसर आया -700/3। डायरेक्ट उल्टा करके 3/700 का वो 1 आया था ना, उल्टा करके आई की वैल्यू। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये है बबुआ कि तुमने खोपड़ी रखी थी निगेटिव के एक्स एक्सिस में, -100 पे खोपड़ी रखी थी तुमने। ठीक है, इधर ध्यान से सुनो, नहीं समझ आ रहा तो -1, -2, -3, -4, ऐसे खोपड़ी कितने पे रखी थी? -100 पे। यानी खोपड़ी की इमेज किधर बन रही है? 700/3 को सॉल्व करो। इधर देखो, जिनको नहीं आता इधर देख लो, दिक्कत जाती जिनको। 2 3 6, 3 2 6, वापस 3 9, वापस 3 9, तो 233.33 आया ना, वन का हिस्सा वाला, माइनस का। तो एक बात समझो बेटा, तुमने जो ये करा ना, ये -100 पे किसी बच्चे की लाके खोपड़ी रख दी ना,
तो उसकी खोपड़ी की परछाई -233.33 पे बनी, और अंदर -100, फिर और चलते चलते बीच में आएंगे ना -150, फिर और चलते चलते आएंगे ना -200, फिर और चलते चलते -233.33 पे बनी। और मैंने तुमको पूछा था कि अथर्व के खोपड़ी से अथर्व के खोपड़ी की इमेज कितनी दूर है। तो अब तुम बच्चों को क्या करना पड़ेगा, तुमने जो आंसर निकाला ना वो ये है, ये नीले कलर का आंसर तुमने निकाला, क्या निकाला, -700/3 बोले तो, अबे बोले तो -233.3, इतना बड़ा है वो नीला। और तुमको जो दिया था ना वो हरी भाई है, हरी भाई तुमको दिया था -100, ठीक है, तुमको दिया था 100, यानी जो अभी तुमने निकाला वो ये है 700/3। पर ना तुमको नीला पूछा ना तुमको हरा पूछा, पूछा तो तुमको लाला पूछा। बोल लाला बोल। नो लाली। इधर देखो, तो लाली की डंडी अगर तुम एक्स पकड़ लो, देखो अगर लाली एक्स है और हीरी 100 है, तो हीरी ये इधर देख रहे हैं, ये गाने को रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 100 को उधर फेंको। 700 अरे बबुआ, अपने को डिस्टेंस निकालने का है सिर्फ, कि उन दोनों में गैप कितना है, किस में गैप, उसके हेड में और उसके हेड की इमेज में गैप निकालना है। गैप हमेशा पॉजिटिव में बताते हैं, समझा। 700/3 -100, तो ये 3 × 100, ये जो भी 400/3 आया ना आंसर, समझा क्या। सर से सर की दूरी, सर से सर की इमेज की दूरी लिखना है। अरे बोले यार, बहुत टेंशन ले लिख। चलो जिसको लिखना है लिख लो जल्दी। इतना ही था ना, इसके पीछे थोड़ी ना था कुछ, था क्या, नहीं था ना भैया। चलो लिख लो जिसको लिखना है, जल्दी लिखो। आई होप सो कि समझ गया होगा। अब मैं कुछ तुमको और न्यूमेरिकल्स लगा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। ओ भाई, आप जैसे देते वैसे ही करो। डन। बोल। ओनली रोज तुम बना रहा। क्या, ओ यही सारी शर्म बात कर रहे थे दो। स्लॉक आउट पट कर भाग जल्दी। देखा था कुछ लोग दूध के पास देख रहा था। नहीं 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 भैया, इसने आगे देखो, आगे देखो, चल भाग उधर। भैया, इसने इसको बातें करते हुए देखा तो ये उसको मुंह बना के बता रहा था प्लीज। नीरव किसके साथ बातें कर रहा था। बस बीच में तो वो बना है, मैं पीछे देखा वो इसी में बना रहा है। एक मिनट बता। अभी ऊपर में जो बच्चा बातें करते टाइम दिखा, दूसरे बच्चों ने अगर उसको साइलेंटली कपाया, उसका नाम मेरे को दिख गया वो, तो मैं तुमको बिठा दूंगा, उसको रप रप मारूंगा। ऑफर चालू। दरवाजे लगा के लगा लो। लो भाई हाथ। तसा तो सता तो का उसच जसा, त्याने बिन सोबत पैदलावली.
इधर सर, उनको कर रहे नहीं सर, किधर? हाँ तू सरक नहीं इधर, वन पीस ही है ना तू? हाँ चलो चलो। ओमकार विरुटे। हो गया ना? बच्चों सर न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, अभी सॉल्व करो। सर मला माझा नंबर ऍड करायचा होता ग्रुपमध्ये. एक मिनिट पार्थ जी, तुम्ही काल ज्याने पेपर पाठवला होता तो नंबर का? हो करतो मी, ऍड करतो आज. ठीक. भैया पानी की बोतल घर के लाओ. नको बेटा, क्लास में ध्यान दे तू. जय महाराष्ट्र. भैया जिसने डायरी नहीं लाई वो. अरे सिद्धेश, कितने जनों ने डायरी नहीं लाई बेटा? उनके और का तू खाज मार. ऐसा वो सब मन में सोच रहे हैं. कौन सोच रहा है? जिन्होंने डायरी नहीं लाई आज. किसने नहीं लाई? कल से वो रूल रहेगा, जिसने डायरी नहीं लाई मस्त खड़ा करेगा, रिप रिप मजे लेने को मारेंगे बीच में, तुमको बुला के. हर 5 मिनट एक जन को बोला खाएंगे इधर. नहीं नहीं यार, पानी देती. मनोरंजन तुम लिखते रहते इधर घर पे आकर लो. नहीं 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 बेटा, तुम घर पे जाते किधर? तुम नीचे रुके रहते. ये हो गया ना? नहीं नहीं आलू है. अरे करना जल्दी, कितना लिख रहा भैया? बच्चा है, होता रहता है. आते हैं बहुत आसरा बेटा, तू खुदी खुदी हंसा नहीं ना बेटा तू पक्का? हंसा. दादा तेरे को याद है क्या? अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो तुम सबके सब. 1 मिनट दिखेंगे स्क्रीन पे. और ये तो बहुत ही हार्ड है तुम्हारे लिए. नहीं रुको, पहले मैं न्यूमेरिकल से पहले कुछ और पढ़ा था तुमको. ये हो गया. अभी हेडिंग लगाओ सब जन. मैग्निफिकेशन. रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. लिख लिया क्या?
बताओ क्या क्वेश्चन। मैं वापिस से सेकंड क्वार्टर शुरू करूँ, सेकंड जिसका आना है यहाँ जो भी थोड़ी देर में। अब वो नहीं आएंगे, अब मैं बुलाऊंगा। ये बार ज्यादा बड़ी थर्ड उसमें नुस्खा आ जाएगा। अकड़ बकड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। ऐसा। चलो अब मालूम तो पड़ गया कि अगली बार जब होगा तब जो नीचे बैठा उनको बुला लूंगा मैं। इधर देखो बच्चों, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको, फिर मैं तुमको उस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज सिखाऊंगा। एक बार की बात है, एक 5 सेंटीमीटर उबा इरेजर कांच के सामने चले गया था, और 60 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ रहने वाले कांच से वो इरेजर 30 सेंटीमीटर सामने जाके खड़ा था। पहली बात तुमको निकालना है कि उसकी इमेज कितनी दूर बनेगी। दूसरी बात तुमको निकालने का है कि मैग्निफिकेशन कितना रहेगा। तीसरी बात तुमको निकालने का है कि हाइट ऑफ इमेज कितनी रहेंगी, उसकी जो भी इमेज बनेगी ना वो ऊंची बनेगी, छोटी बनेगी, बुट्टी बनेगी, बैंगन बनेगी, कैसी बनेगी, निकालने का है। चल निकालो, 1 2 3। पहला है इमेज कहाँ बनेगी। ओ भैया, ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस है। हाँ हाँ, सिर्फ इमेज का डिस्टेंस पोल से, नॉर्मल जो फॉर्मूला से निकालते हैं वो पोल से। फिर सेकंड है मैग्निफिकेशन, आप बच्चों को बताना है। फॉर्मूला जस्ट अभी लिखा के दिया, तो जस्ट सोचो ना कि फॉर्मूला, दो फॉर्मूला भैया ने लिखा के दिया, कैसे यूज करना। और तीसरा है कि जो इमेज बनेगी उस इमेज की हाइट कितनी होगी, ये आपको बतानी है। पहले तो आ गए। भैया ये लेटेस्ट मिरर है क्या? किया जी, ये पेपर नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स है, फिजिक्स चल रहा है, लाइट चैप्टर। नहीं नहीं, ये मिरर जो है कॉन्वेक्स कॉन्केव का स्फेरिकल मिरर है। हाँ स्पेरिकल मिरर है बेटा। ऊपर का लगा आप याद करो। हाँ, हाँ, हाँ। भैया इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी दूर बनेगी कि मिरर से, पोल से? कौन था वो, कौन था। चलो देखो, हो गया। कितना धीरे धीरे चल रहा है क्लास। भैया शुभम को मतलब कैसे करना बस यो है? डिस्कशन करने में मत करो ना भैया, खड़े रहो ना भैया। करो बात कर ले तो नहीं करेगा। वो कर लेते हैं भैया, वो डायरेक्ट बातें में सबको दिख रहा था कि डिस्कशन करें, तुम्हारे कुछ और नहीं सकता। शांत रहो, एकदम शांत रहो।
पीछे ओमकार बिरुटे क्या कर रहे हो उधर? अभिमन्यु क्या कर रहे हो बेटा तू? पेन का रख के वो रैक को टच कौन करा? दूर हो जाओ। नहीं नहीं, दूर हो जाओ। वो पहले से एक जन फड़ी तोड़ के रखे वाला है उसकी। नहीं ना, आज भी तोड़े वाले हैं। आज भी भैया मेरे उधर जाए इधर जाएंगे। हाँ बोल बोल। सक्षम और कृष्णकांत है क्या? आओ भैया दोनों आगे। और सक्षम ने बोला था क्या? सक्षम जी आगे आके बैठ जाओ नीचे। आगे आके नीचे बैठ जाओ। चलो आ जाओ, तुम दोनों आगे आओ। कृष्णकांत होता क्या बात करते टाइम? 3 साढ़े अभिमन्यु को, 2 कृष्णकांत को, ईमानदारी के लिए। देखती ना दो। तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर रख मेरे से। ये वापस पूछो और बढ़ जाएंगे। वो कर रहा था उसने स्टार्टिंग में। उसने स्टार्ट कर इसलिए बोला ना बोला अन्ना, ऐसा नहीं करने का। तूने दो ले ले भाई। बेटा आराम शिद्दत से बात कर रहा तो सिद्धेश्वर आगम आ गया हो। कृष्णकांत तेरी एक बाकी बेटा किधर भाग रहे हो? भैया शेष आ गया भैया अंजलि, थैंक यू। आगम किधर है? मेरे साथ बात तू करे, एक साइडला सरक. सक्षम इकडं. पीयूष इकडं पटकन. भैया साची श्रावणी पीछे. ओम मिश्रा आगे हो. मैंने एक भी मुंह से शब्द भी नहीं निकाला। शिवम आगे हो. पीयूष पुढं हो. सक्षम पुढं हो. मध्ये हो. गॅप करायचं मध्ये यायला. उसको पूछो बात किसने करी, मैंने मुंह से शब्द भी नहीं निकाला। 1 मिनट. किसने बोला था ये बातें कर? अच्छा, तू नहीं कर रहा था, आगम कर रहा था. हाँ उसके साथ बोल रहा था ये बात नहीं कर रहा था. जान दो, दे दो एक मिनट को भी। दो थोड़े खड़े रहो जाओ. चलो ये तो हो गया. अभी देखो सबसे पहले इमेज का डिस्टेंस निकालना है. 1 अपॉन ऑब्जेक्ट लिया क्या तुमने? -30 प्लस 1 अपॉन इमेज इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ कितनी ली? -60. इसको सॉल्व करते करते क्या तुम लोगों को मालूम पड़ा कि इमेज का भी 60 आंसर है? बरोबर. पहला आंसर आया सब बच्चों का. अभी सब बच्चे ध्यान से सुनो. फर्स्ट आंसर आने के बाद तुमको सेकंड पूछा था मैग्निफिकेशन. तुमने पीछे पलट के देखा क्या कि एक फॉर्मूला माइनस इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट दिया है भैया ने, है ना? माइनस इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट भैया ने दिया ना फॉर्मूला करने को. तो इमेज की वैल्यू आई थी 60, भैया ने उसको माइनस लिखने को बोला -60. और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था? -30. वो था माइनस में था. -30 माइनस माइनस कट हो गया. और मैग्निफिकेशन कितना है भैया? तो मैग्निफिकेशन आया भैया 2. समझ आ रहा है कि सबको? और हाइट ऑफ इमेज कैसे निकाले? अरे मैग्निफिकेशन का और एक फॉर्मूला है ना भैया. भैया ने संकल्प बहन क्या बोला? मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब भैया ने मैग्निफिकेशन -2 ले लिया. हाइट ऑफ इमेज मालूम नहीं, पता करनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है कि उल्टा खड़ा है? सीधा खड़ा है. ऊपर की दिशा में खड़ा है, जमीन पर पैर है और ऊपर की तरफ थोबड़ा है उसका. तो उसकी हाइट कितनी है? +5. +5. ध्यान रख लो, रेड रेड कलर का ऑब्जेक्ट है. अगर वो एक्स एक्सिस के नीचे खड़ा होता था, ऐसा नीचे ब्लैक ब्लैक कलर का, तो उसकी -5 होती थी. ध्यान रहेगा. +2 है क्या? अरे हाँ, मैग्निफिकेशन +2 है ना भैया. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस यस यस, +2. और हाइट ऑफ इमेज, ये प्लस का 5 इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में. हाइट ऑफ इमेज कितनी आई? 10 सेंटीमीटर. तो आंसर कितना आया? माइनस का 60, प्लस का 2 और प्लस का 10. लिखा क्या? जिनको भी जो भी लिखना है समझ आया होता है लिख लो. और जो नहीं समझ आया पूछ सकते हो वापस से. इसका डिस्टेंस माइनस नहीं है भैया. सेकंड वाला में
सेकंड वाले में बेटा फॉर्मूला लगाने ब्लू कलर का, तुझे एम ढूंढना है, एम सेकंड वाले में, और माइनस आया अपन, तूने आया बीस निकाले 60, उसको माइनस आई लिखने का, माइनस 60 लिखने का ऐसा, यानी वो कितना, वो तो वो ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर इस दिशा में है, तो माइनस 30 लिखने का, माइनस 60 अपॉन माइनस 30, वो सॉल्व होकर 2 हो जाएगा बेटा। -60 नहीं भैया, प्लस का 6 आता है। अरे इमेज तो प्लस 60 चाहे ना, पहले का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस आया अपन को। 60 में नहीं भैया, अच्छा 6 अच्छा, आता, वो 6। वो लास्ट में प्लस प्लस 60 है वो, ओके। एक्स्ट्रा का करो, लिखो जल्दी, पट लिखो। कौन बातें कर रहा पीछे? अरे वो इसका नाम किसने कहा था, आगम का नाम। आन भाई, बैठना भाई। अभी क्या बैठेंगे, 10 मिनट बाकी। चल, सिद्धेश को ट्यूशन जास्त करनी है आज। हाँ, ले लो भाई, आज इच्छा पूर्ण सिद्धेश की। एक बार आगम रुका था, पिकाचू निकलते आज उसका भीतर मोक्षा भी, हाँ लर्निंग का कुछ तो सीढ़ियों पे रहा था, मोक्षा के साथ और एक जन था शायद, लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य। क्या काय की लर्निंग कर रहे थे, साइंस की कुछ तो ना, अगले दिन पेपर था तुम्हारा। नीरव क्या कर रहा बेटा तू? पेन छूट रहा था। इस पे छूटता पे मिसाइल क्यों, जमीन में छूट रहा था, जा रहा था किस पे। गर्ल्स में कोई बात नहीं करता क्या? नाम का पता नहीं करना तुम मिलेगी। किसने बोला तुम गर्ल्स? किसने तो बोला तेरे को देख के तू गर्ल्स। एक मिनट, कौन बातें कर रही थी? कौन भाई बातें कर रहे थे ना? सोम और सोम शिव, नहीं नहीं उठो, आजा तू, आजा भाई। चलो, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, अब तुम लोग फट से करके बताना, एक मैंने करा है। इसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट इससे 20 सेंटीमीटर दूर खड़ा है, जिसकी खुद की हाइट 10 सेंटीमीटर है, और दूसरा ऑब्जेक्ट इस मिरर से 100 सेंटीमीटर दूर खड़ा है, जिसकी हाइट भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये रेड कलर का है ऑब्जेक्ट नंबर 1, ब्लू कलर का है ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब बच्चों को पता नहीं इमेज नंबर 1 का डिस्टेंस क्या होगा, तुमको पता नहीं इमेज नंबर 2 का डिस्टेंस क्या होगा, तुमको बताना है मैग्निफिकेशन फर्स्ट इमेज का क्या होगा, तुमको बताना है मैग्निफिकेशन सेकंड इमेज का क्या होगा, तुमको बताना है कि हाइट ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 1 और हाइट ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 2 में कौन सी हाइट ज्यादा बड़ी हाइट होगी। तुमको यहाँ पे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इज इक्वल टू यूज करके बताना है। सॉल्व करो जल्दी से जल्दी। पोल 6 निकालना है ना? यस, बिल्कुल पोल से।
डन। भैया फ्रैक्शन में रखने भैया फ्रैक्शन में आंसर आ रहा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 2 डेसिमल तक निकालना फिर आंसर, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो। इसको निकाल पाते हो क्या? जब साइंस में इतना सारा मैथ्स घुस जाता है ना, तो दिमाग ऐसा सर दर्द होने लगता है। खिड़की खोल दो, पीछे की जाली लगा के रखना। इधर वाली साइड वाली भी। अगर जो बच्चे खड़े हैं, उनमें से किसी को आंसर आए तो वो बच्चे बैठेंगे, फिर बच्चे वाले बच्चे सब छड़ा खाएंगे आगे। रुको 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 रुको। कितने आने चाहिए तो पूछूंगा मैं, एक एक, दो दो, एक एक। एक दो कंपलसरी करवा हाँ, लास्ट आंसर बताते टाइम डेसिमल में रखो। है होगा। यस जी। रुको, अभी मैं देखता हूँ। कितने जनों को फर्स्ट पार्ट का आंसर आया? जो खड़े बच्चे उनमें से। इमेज 1, कुछ भी बता। खुशबू। हाँ बता। 3, 3.3 आना है। 33.3 सही है क्या? बच्चे बोल रहे इमेज 1 33.33 है। भला इमेज नंबर 2 33 श्लोक पॉइंट। 2। -100 इमेज नंबर 2 -100 बच्चे बता रहे। फिर मैग्निफिकेशन 1 कौन बताता? खड़े बच्चों में हैंड रेस करो। धनश्री बोल। -2.5 क्या? नहीं गलत हुआ तो भैया खड़ी रॉन्ग हो गया। पाँच। अरे उसका तो बराबर आना चाहिए ना।
नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, बरोबर है, गलत है, गलत है। 2.5 नहीं है। आ, सही आया एक तेरा, बता। 16.65। नहीं, भैया बोलो। क्लीन आंसर है, पॉइंट में है लेकिन क्लीन है। मोक्ष। हो, गलत बोला ना गलत बोला। 1.665 नहीं, 666 का गलत गलत गलत। सब जन शांत रहो। अरे ये मुंबई से फोन था मुझे, नारायण सीओ सेंटर जो हेड है ना उनका। भूमि दीदी के लिए हेड था। फोन था। तो चलो, ये M1 का गया 1.66, M2 का क्या है? पक्का? अरे बरोबर, वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है। फोकस 50 सेंटीमीटर पे, आणि फोकस से डबल 100 सेंटीमीटर पे वो खड़ा है, तो उसकी इमेज की हाइट भी सेम साइज आएंगी। 10 सेंटीमीटर की, -10 की इमेज आएंगी उसकी। आणि पहले वाले की इमेज की हाइट, पहले वाले की इमेज की हाइट 16.66 पॉजिटिव आई 16.66, और बड़ी भी रही, तो फर्स्ट वाला जीता। बरोबर। फर्स्ट वाला क्यों जीता समझ पाओगे क्या? इधर देखो, ये इस रेड कलर के पॉइंट को देखो, इसको बोलते हैं फोकस। कोई ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में खड़ा होता है, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 है आज, तो तुमको याद है ना, उसकी इमेज बड़ी बड़ी दिखती है। और तुमको ये रेड कलर का पॉइंट नंबर 2, रेड छोड़ो, ये ब्लू कलर का पॉइंट नंबर 2 देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुमको याद है ना, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है तो उसकी उतनी ही सेम साइज की उल्टी इमेज बनती, सेम साइज की। याद है ना, वो भागते भागते जा रहा था घर छोड़ के, तब उसका भूत भी उसके पास आ रहा था भागते भागते। दोनों एक जगह मिले जहाँ भूत की हाइट भी उसके जितनी थी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में उसके जितनी थी मतलब 10 सेंटीमीटर, तो ये नीचे है। ये 10 का नीचे है -10, 10 का नीचे है तो -10, और वो है 10, उधर है 16.66। क्यों? क्योंकि नकली इमेज हमेशा सीधी खड़ी रहती है ना, सीधी। तो नकली इमेज की हाइट भी पॉजिटिव रहती है, देखो। नकली इमेज की हाइट भी पॉजिटिव रहती है, और जो रियल इमेज रहती है उल्टी हो गई, उसकी हाइट कैसे रहती है फिर? -10 रहती है। माइनस वाली हाइट से हमें समझता है उल्टी हो गई ना इमेज, तो रियल इमेज। और ये पॉजिटिव वाली 16.66,
ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। ये बातें समझ आ रही है क्या तुम बच्चों को? थोड़ा सा खोपड़े में बैठ रही है तुम्हारी? ठीक है, मैं आज तुमको भरपूर होमवर्क दे रहा हूँ। अगर कल होमवर्क नहीं हुआ तो पहले छूटा के मैं घर पे भेज दूंगा। ठीक है? और ऑनलाइन बच्चों, आपको भी होमवर्क करना है, पीडीएफ स्कैन करके मेरे को कल के क्लास के पहले भेज के रखना है। कोई टाइम पे भेजा मेरे को कल दोपहर, आज रात में ऑनलाइन बच्चे मुझे 10 बजे से पहले भेजेंगे, 10 बजे से पहले। जो ऑनलाइन बच्चे मेरे को नहीं, चलो तुमको मैं दे देता। मुझे तुम सुबह 8 बजे से पहले भेजोगे कभी भी। रात में 10 बजे तक भेज दो, 10:30 तक भेजो, 9:30 तक भेजो, सुबह 6 बजे भेजो, 6:30 को भेजो। ऑनलाइन बच्चों कान खोल कर सुन लो, तुम मेरे को सुबह 8 बजे के पहले होमवर्क पीडीएफ स्कैन करके भेजोगे, लिख के पूरा नोट्स। क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं है, कुछ लेक्चर है वो भैया करके लाना है बच्चों को, कौन सा सेम लाइट चैप्टर का। ठीक है, अभी होमवर्क भैया दे रहा आप हूँ मैं, भेज 1 मिनट दोगे कि होमवर्क पहले देकर फिर भेजा छोड़ता हूँ। एक भैया मिनट रुको। ज्यादा घंटे का नहीं है ना, क्योंकि मेरी ज्यादा नहीं है, एक एग्जाम घंटे का से है, 1 घंटे का है दीदी, 1 घंटे का। घंटा आवाज कौन कर रहा? हाँ, अभी डायरी मत लाओ, डायरी जिनके पास डायरी वो डायरी में लिखो, और जिनके पास डायरी नहीं है ऐसे कितने बच्चे हैं? कल कल से डायरी साथ में रखने की क्लास में, और जो भूले उनको रोज घर पे भेज दूंगा मैं वापस कि फंडे ले रहने। अरे भैया ग्रुप लीव पे कर मैं बस सकते एक हैं लिख रहा हूँ छोटा सा, इतना की टेंशन नहीं लेते। 1 मिनट, वही देख रहा हूँ। अभी स्क्रीन पर देखना, देख लो देख लो देख लो देख लो, इस पूरे प्लेलिस्ट में, इस, अरे हाँ अभी दिखेगा, रुक, ये देख। इस पूरे प्लेलिस्ट में कितने वीडियो है? इधर देखो, खान एकेडमी का है 22 वीडियो है, लेकिन पूरा नहीं करना, सिर्फ 10 वीडियो करना, 10। हाँ, स्टार्टिंग के 10। क्योंकि 11th में, ये फोटो ध्यान रखना, 11th में आएगा रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, 11वां वाला नहीं करना। शुरू के 10 करना, 13 मिनट और 14 मिनट, समझो आधा घंटा, और 10 मिनट, 40 मिनट, 40 और 11 50, 50 और 14 65, 65 और 15 80, 80 और 13 90, 93 और करीब 100 110 मिनट, करीब 2 घंटे का है। राइटिंग वर्क मिलके 2 घंटा 15 मिनट, बहुत आराम आराम से पढ़ाते हैं। कितने वीडियो करने हैं? 10 वीडियो। ऑफलाइन बच्चे कल क्लास में लेकर आएंगे, और जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं मैं वापस तुमको रिमाइंड कर दूं, तुम लोग मुझे सुबह 8 बजे से पहले पीडीएफ स्कैन करके भेजोगे। 8 बजे के पहले नहीं आया मैं कल के क्लास में लूंगा नहीं तुमको। ठीक है, 1 मिनट शांत रहो। फर्स्ट 10 वीडियोस। और बच्चों ये करना कहाँ पे? ये होमवर्क, ये होमवर्क नोटबुक कोई अलग नहीं होती, जो ट्यूशन की नोटबुक है उसी में करना है, कंटिन्यू में ही करना है। ठीक है, फर्स्ट 10 वीडियोस ओनली विथ नोट्स। 1 मिनट रुक जा बोलिया। ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स सबमिट बिफोर मॉर्निंग 8 AM। सर मुझे भैया ग्रुप में साढ़े ऐड 1 मिनट भेज रहा हूँ, तुम बहुत टेंशन लेते खड़े। भैया 3:30 तक का टाइम दो ना। मार खाएंगे बेटा तुम। अरे भैया इसके बाद मेरे पास 1 ही घंटा है और फिर उसके बाद सुबह आने के बाद ऐसा 3:30। वैसा एक ही घंटा है। भैया तू बैडमिंटन क्या, का क्लास है मेरा। 26 में दुनिया खत्म थोड़ी हो रही। सर ये ग्रुप में मुझे ऐड करो ना। लेकिन भैया कर बैडमिंटन दिए। क्लास रहता है फिर उसके बाद टाइम नहीं एक बार सारे सारे जितने भी ऑनलाइन बच्चे चेक करो, आप जिस ग्रुप में, उस ग्रुप पे होमवर्क आके होगा, एक बार चेक करो। हाँ, मैंने जो सिखाया वो भी डबल लिखने का, क्योंकि बहुत फॉर्मल नोट्स रहेंगे, भी अच्छे नोट्स रहेंगे, डेफिनेशन वगैरह रहेगा सारा। ठीक है, तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे उस चक्कर में। 1 मिनट रुक दीदी। हाँ बोल भैया।